नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे उस मौके की जो बहुत दिनों के बाद आया है। वो मौका है उन लोगों के लिए जो बैंक में अपना पैसा रखते हैं, खास तौर पे पेंशनर्स या रिटायर्ड लोग जिन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी को फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है और उसके इंटरेस्ट से वो अपना गुजारा करते हैं। अच्छी खबर यह है कि बैंकों ने अब डिपॉजिट पर रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर बैंकों में इस वक्त आप देखिए तो आपको हर तीसरे दिन खबर आ रही है कि आज इस बैंक ने, कल उस बैंक ने ऐसे ऐसे रेट बढ़ा दिया है। कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने यह काम 1-1.5-2 महीना पहले शुरू कर दिया था। जो बड़ा नाम उसमें आ रहा है वो IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसने सबसे तेज़ी से सबसे पहले अपने रेट बढ़ाए। वो इस मामले में एग्रेसिव है, उसको शायद डिपॉजिट की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब लगभग हर बैंक, मैं रेट्स का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये रेट बदल रहे हैं और आपको जिस वक्त अपना डिपॉजिट रिन्यू कराना है या नया डिपॉजिट खोलना है उस वक्त आपको अपने रेट देखने पड़ेंगे, अपने बैंक का रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका खाता एक बैंक में चलता है और आप अपना फिक्स डिपॉजिट कराने दूसरे, तीसरे, चौथे बैंकों में जाते रहेंगे, ये फिजिबल होता नहीं है। इसलिए आमतौर पे आपको अपने बैंक में ही देखना है। लेकिन अगर आपका बैंक बहुत कम दे रहा है, कोई दूसरा बैंक बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो दो बैंकों में खाता रखना कोई ख़ास नुकसानदेह भी नहीं है। आप ये भी विचार कर सकते हैं। देखने की बात यह है कि ये जिस समय से RBI ने रेट बढ़ाने शुरू किए हैं और अभी ऐसी उम्मीद है कि अगला जो साइकिल आएगा, अभी जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट और बढ़ सकता है। इसका अर्थ है कि जो लोग बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। उनको इस वक्त सिर्फ सावधानी रखनी है कि वो अपने बैंक के रेट्स ध्यान से देखें। ध्यान से देखें जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? बैंक में फिक्स डिपॉजिट के अलग अलग रेट आप देखते होंगे। 1 से 15 दिन के लिए, 16 से 30 दिन के लिए, 31 दिन से 90 दिन के लिए, 91 दिन से 180 दिन के लिए, ऐसे ऐसे रेट चार्ट होते हैं कि इनमें कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें बीच में कहीं कहीं एक पेंच होता है, अक्सर प्राइवेट बैंक्स में होता है। सरकारी बैंकों में भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में खास तौर पर होता है कि आपको दिखेगा कि 385 दिन का डिपॉजिट, उसका रेट ज़्यादा है। 384 दिन का करवाइए या 386 दिन का करवाइए, उसका रेट 1%, 1.5% या 2% कम हो सकता है। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। वो 751 हो सकता है, वो 385 हो सकता है, 271 हो, कोई भी एक ऑड नंबर होता है। अगर आप सामान्य रूप से जाते हैं, कहते हैं 1 साल का FD खोल दो, 2 साल का FD खोल दो, 5 साल का FD खोल दो, या आपका ऑटो ट्रांसफ़र वाला अकाउंट है जिसमें आपके सेविंग्स अकाउंट से एक नियत रकम से ऊपर का पैसा अपने आप फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस अकाउंट में आमतौर पर तय होता है कि वो 1 साल का FD आपका खोलते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास है कि आप कह सकते हैं अपने ब्रांच मैनेजर साहब से कि साहब हमारा आप 1 साल का ना खोलें, ये जो 385 दिन वाला जिस पे आप हाईएस्ट रेट दे रहे हैं, ये वाले हमारे खोलिए आज की तारीख में। अगली बार जब खोलना होगा फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा अकाउंट किस टेन्योर के लिए खोलना है, या आप खुद देख लीजिएगा जो बेस्ट टेन्योर अवेलेबल है उसके लिए खोलिए। जो पुराने डिपॉजिट आपके बैंकों में रखे हैं उसका भी नियम क्या है? अगर आपने 5 साल का FD कराया है, जिस दिन उसका रिन्यूअल होना है ऑटोमेटिक, उस दिन वो अगले 5 साल के लिए जो रेट उस समय एप्लीकेबल होगा उस रेट पर रिन्यू हो जाएगा अपने आप। आपको अगर 5 साल का रेट कम लग रहा है, उसके नीचे का रेट 2 साल वाले का ज़्यादा है, अलग अलग वक्त पे पैसे की ज़रूरत के हिसाब से बैंक अलग अलग वक्त के डिपॉजिट का रेट कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये आपको इस वक्त अब सावधानी से देखना होगा कि कब आपका डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, कब उसका आपको रेट चेंज कराना है। और अगर आपका पुराना डिपॉजिट काफ़ी कम रेट पर है, इस वक्त नया डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा रेट का मिल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जाके कहें हमारे पुराने सारे FD तोड़ दीजिए और आज की तारीख में रिन्यू कर दीजिए। वहाँ 1% का नुकसान होगा आपको ब्याज में, लेकिन यहाँ जो आपको ब्याज मिलना शुरू होगा नया, वो ज़्यादा होगा, इसका आपको फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। इस वक्त अब आपको कर्जा अपना जल्दी से जल्दी लॉक करना चाहिए, क्योंकि रेट बढ़ने का अर्थ है कि इधर डिपॉजिट का रेट बढ़ रहा है तो उधर लोन का रेट भी बढ़ेगा। तो होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, जो भी करना हो, उसके लिए आप एक तरीका ये भी आजमा सकते हैं कि आप अपना लोन प्रोसेस करवा के रेट लॉक करवा के रख दें। हो सकता है आपको अपना फैसला करने में वक्त लग रहा है, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने लगेंगे,
तो ऐसे प्रोसेस बैंकों में उपलब्ध हैं कि जहां आप 6 महीने तक के लिए अपना रेट लॉक करा सकते हैं। वो करवा के आप निश्चिंत हो जाएं कि आगे भाव बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो मेरी ईएमआई नहीं बढ़ेगी, मुझे इसी भाव पे ईएमआई मिलेगी। तो ये करके आप उस हिस्से को लॉक कर सकते हैं। ईएमआई लेने के मामले में इस वक्त अब वो वक्त है जब आपको फिक्स रेट लोन अगर मिल जाता है तो फिक्स रेट लोन लेना चाहिए फ्लोटिंग रेट के बजाय, क्योंकि अभी कुछ समय तक ब्याज दरें बढ़ने की संभावना ज़्यादा और कम होने की संभावनाएं कम है। लेकिन बैंकों में डिपॉजिट पे रेट बढ़ने का सिलसिला अभी और तेज़ हो सकता है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट तुड़वाने के लिए अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वक्त और इंतज़ार करें। अभी जो फेस्टिव सीज़न आएगा, त्योहारों का सीज़न आएगा, बहुत से लोग बहुत सा कर्जा उठाएंगे, कंपनियां भी उठाएंगी, उस वक्त फिर बैंकों को पैसे की ज़रूरत होगी और जितना कर्जा उनको बांटना होता है उतना उनको डिपॉजिट की ज़रूरत बढ़ती है। ऐसे में हो सकता है कि फिक्स डिपॉजिट्स के रेट में और तेज़ी आए और उस वक्त अगर आप अपने पुराने डिपॉजिट्स को चेंज करेंगे तो ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।